टुडे इज़ लॉ बाय मिस्टर शहजाद। आज हम जानेंगे शहजाद साहब से कि वन व्हीलिंग और शादियों पे अक्सर बहुत ही रैश ड्राइविंग की जाती है, तो उसकी सज़ा क्या है? जी बिल्कुल, इकबाल के शाहीन वन व्हीलिंग करने में बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं और असल में उनकी अपनी भी जान को ख़तरा होता है और साथ में दूसरे लोगों की भी जान को ख़तरा होता है। तो इसमें जो दफ़ा लगती है वो 337H2 लगती है और इसमें कहा गया है कि whoever does any act so harshly or negligently as to endanger human life, जिसमें किसी भी इंसानी जान को ख़तरा हो ऐसी ड्राइविंग की जाए। ऐसा कोई भी एक्ट किया जाए, सिर्फ ड्राइविंग नहीं, ये जो मैंने सेक्शन जो 337H2 है ये सिर्फ ड्राइविंग को नहीं डील करता। कोई भी ऐसा एक्ट किया जाए जिससे ह्यूमन लाइफ को, इंसानी जान को ख़तरा हो, उस पर यह 337H2 दफ़ा लगती है। और इसमें वन व्हीलिंग भी है, इसमें बिल्कुल बेतुके तरीके से, बहुत गलत तरीके से रैश ड्राइविंग करना, नेगलिजेंसी करना, ये भी इसमें आता है। और बल्कि इसके साथ साथ 279 दफ़ा 279 भी इसको डील करती है, वो भी इसके ऊपर लगाई जाती है। और इसकी जो सज़ा होती है वो तकरीबन 3 माह कैद और साथ में जुर्माना होती है 337H2 की। और 279 है जो, उसकी जो सज़ा होती है वो 2 साल तक हो सकती होती है और उसका तकरीबन 3000 रुपये तक का जुर्माना हो जाता होता है। और एक बात साथ में यहाँ पे और वजाहत करता जाऊँ, इसके ये जो ड्राइविंग है, रैश ड्राइविंग की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए एलिमेंट्स कुछ होना ज़रूरी है कि ऑन पब्लिक रोड हो, ये बहुत ज़रूरी है। पब्लिक रोड हो और साथ में पब्लिक रोड होने के बंदा नेगलिजेंसी से ड्राइविंग कर रहा हो, लापरवाही से रैश ड्राइविंग कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि एक शख्स है बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ गाड़ी चला रहा है और बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है, जिस तरह अक्सर फैसल मूवर्स या डेवो शेवो या कारें हैं वो बहुत स्पीड से जा रही होती हैं, तो वहाँ पे नहीं कह सकते कि ये रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। अगर वो बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ड्राइविंग कर रहा है और बहुत एक्टिव होकर ड्राइविंग कर रहा है तो फिर हम उसको नहीं कह सकते कि ये रैश ड्राइविंग कर रहा है, क्योंकि आजकल गाड़ियाँ इतनी अच्छी हैं, फ़ौरन उनकी ब्रेक लग जाती है और गाड़ियों के अमूमन तौर पे स्पीड ही आजकल इतनी ज़्यादा होती है। मोटरवे पे आप चले जाएँ, अब ये तो नहीं है कि वहाँ पे 50 की स्पीड पे गाड़ी ले जाई जाए। जो बंदा 150 पे या 125 पे जाए तो हम कहेंगे, 120 पे जाए तो कहेंगे रैश ड्राइविंग होगी। नेगलिजेंसी होना ज़रूरी है। सपोज़ आप साथ में फ़ोन सुन रहे हैं, ठीक है, या बल्कि आप 20-30 की स्पीड पे गाड़ी जा रहे हैं और फ़ोन सुन रहे हैं और बिल्कुल केयरलेस होकर सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो भी रैश ड्राइविंग में आ जाएगी। इट्स मीन कि स्पीड मैटर नहीं सिर्फ करती बल्कि इसके साथ और एलिमेंट्स भी मैटर। शहजाद साहब, अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा गाड़ी के नीचे आके मर जाता है जी, तो उसकी क्या सज़ा है? जी बिल्कुल, अगर कोई शख्स खुदा न ख़वास्ता गाड़ी के नीचे आ जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, तो उसकी जो दफ़ा लगती है 320 लगती है। वैसे तो किसी शख्स का मर्डर किया जाए 302 लगती है, लेकिन यहाँ पे 320 दफ़ा लगेगी। उसकी रीज़न ये है क्योंकि उस शख्स ने कत्ल अमद नहीं किया, जानबूझ के कत्ल नहीं किया, कत्ल भी बिलखता हुआ उससे, यानी कि गलती से उससे ऐसा हो गया है, जानी नुकसान हो गया है, तो दफ़ा 320 लगेगी। उसकी जो सज़ा है वो 10 साल तक हो सकती है और साथ में जो है दियत होती है। तो इसमें जी इसमें ये भी तो होता है ना, बाज़ दफ़ा जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनके ड्राइवर होते हैं जी, उन्होंने नशा किया हुआ होता है, कोई शराब पी के चलाता है, कोई अफीम वगैरह। बिल्कुल, इसमें साथ फिर ये होगा, आप देखें एक शख्स है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और इस तरह की वो पोजीशन में है, गाड़ी चला रहा है, तो फिर उसको फिर दफ़ा 322 लगेगी। क्यों? क्योंकि ये फिर कत्ल भी सबब हो जाएगा कि वो ऐसा अमल कर रहा है जिससे किसी का कत्ल हो सकता है, ठीक है, कत्ल भी सबब फिर आएगा, कत्ल भी ख़ता नहीं आएगा। तो वो 322 दफ़ा PPC ताज़ीरात पाकिस्तान 322 लगेगी और इसकी जो सज़ा है ये दियत है, ठीक है। तो दियत हमारे यहाँ तकरीबन जो मौजूदा तौर पे अराउंड अबाउट पाकिस्तान में 30,600 कुछ ग्राम चांदी है, जिसकी कीमत तकरीबन कोई 25 लाख रुपए या 24 लाख रुपए बनती है। तो जब तक ये शख्स दूसरी पार्टी के साथ कोई सुलह वगैरह नहीं कर लेता या दियत वगैरह नहीं दे देता, तब तक इसकी बेल नहीं हो सकती। अलबत्ता जो 320 है
वो एक बेलेबल ऑफेंस है। हालांकि उसने जानी नुकसान किया लेकिन फिर भी वो एक बेलेबल ऑफेंस कंसीडर होता है। तो इसमें अगर फ़र्ज़ करें अगर कोई बंदा ऐसा है जो अपना उसका कोई मुखालफ होता है जी या उसका वो अपने वो दूसरी पार्टी को दुश्मन समझता है, जी उसको अचानक नज़र आ गया कि ये रोड पे जा रहा है, जी तो वो उसके ऊपर से गाड़ी गुजार दे, जी वो ज़ख्मी हो जाता है बल्कि वो मर जाता है, जी तो फिर उस पर क्या लगेगी? जी हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। इसका ये मतलब नहीं कि किसी के साथ आपकी दुश्मनी है, किसी के साथ आपकी चपकलिश है तो वो रोड पे जा रहा है तो आप उसको अपनी गाड़ी से कुचल दें और कहें कि चलें जी ये तो कत्ल बिल ख़ता हो गया है। ऐसा नहीं है, उसमें आपकी इंटेंशन भी देखी जाएगी। इसको एक टर्म यूज़ की जाती लॉ में मेंजरिया, कि उसमें आपकी इंटेंशन भी देखी जाएगी, पूरा कॉन्टेक्स्ट देखा जाएगा, पूरी सूरत हाल का सिचुएशन का जायज़ा लिया जाएगा कि आया कि ये बाय मिस्टेक हुआ है कि या फिर आपने इसको जानबूझ के ऐसा किया। अगर तो जानबूझ के किया तो फिर 302 ही दफ़ा लगेगी, ऐसा नहीं है कि फिर भी 320 लगेगी, फिर 302 ही लगेगी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ का और इजाफा करता चलूँ कि अगर कोई शख्स ज़ख्मी हो जाता है, यानी कि गाड़ी की टक्कर लगी है या वो गाड़ी के नीचे आया तो वो शख्स ज़ख्मी हो गया है, तो इस पर 337 जी लगती है, जिसकी जो सज़ा है वो 5 साल तक हो सकती है। और इसमें दमन और अर्श होता है। दमन और अर्श इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि ये फ़ाइन होता है जो मुल्ज़म जो होता है, मुजरम होता है, वो मुतासरा शख्स को देता है, मुतासरा शख्स को देता है, उसको दमन और अर्श बोलते हैं। जिस तरह दियत होती है ना, इस तरह दमन और अर्श होता है, वो मुतासरा शख्स को दिया जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। अगर सपोज ये फिर डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होगी, कोर्ट की सवाबदीद होगी, वो देखेगी कि जो ज़ख़म है, इंजरी है, वो किस नोयत की है, और उस एतबार से फिर वो जो मुजरम है उसको दमन और अर्श पे करने का हुक्म देगी।